हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो आपके एसएसएफ है, इसके बारे में आपके मैं एक भी डाउट नहीं छोड़ने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो में आपको एसएसएफ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। एसएसएफ है क्या, सैलरी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल, यानी कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है। इनके अलावा भी मैं आपको और पॉइंट्स बताऊंगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। देखो, इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, एसएससी के बारे में बात करने वाला है। और हम जानेंगे सैलरी क्या होती है, जॉब लोकेशन कहाँ पे होती है, कमांडोज कौन कौन से बन सकते हैं या नहीं बन सकते, छुट्टियां कितनी मिलती है, रिस्क वाली है या नहीं है, यूनिफॉर्म कैसी है, हथियार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है क्या जाती है। और बात करेंगे फैसिलिटी की, यानी कि मेडिकल, जो आपके चाइल्ड एजुकेशन है, इनकी कैंटीन सुविधा, यानी कि बहुत सारी बातें हम आपसे इस वीडियो में करने वाले हैं। और ऐसे सब के बारे में आपको वीडियोस बहुत कम मिलते हैं। तो चलिएगा, करते हैं स्टार्ट वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएसपी फुल फॉर्म क्या है। तो इसके सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये एक गृह मंत्रालय के अधीन जॉब रहेगी आपकी। और ये भी बताऊंगा कि ये लड़कियों के लिए बेस्ट है या नहीं है, लड़कों के लिए बेस्ट है या नहीं है, किन के लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी नहीं है। तो किन के लिए अच्छी नहीं है वो भी इस वीडियो में जरूर देखना। और आपने फॉर्म भरा है एसएससी जीडी में, तो उसमें आपने एसएसएफ लगाया होगा। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो उसमें आपकी फर्स्ट चॉइस एसएसएफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। और आपको देखो, पूरे इस टाइप से पीडीएफ के रूप में, आपको पीपीटी के रूप में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। आ, तो जॉब लोकेशन, तो फाइनली इसकी परमानेंटली जॉब लोकेशन है वो आपके दिल्ली में होती है। कहाँ पे होती है? दिल्ली में। दिल्ली में होती है। और जो भी आपके बड़े बड़े जैसे सचिवालय है, तो इनमें किसकी जॉब लगाई जाती है? एसएसएफ की लगाई जाती है। जो एसएसएफ वाले होते हैं इन्हीं की लगाई जाती है। अब देखो, यहाँ पे दिल्ली फिक्स है आपके। अगर आपको 58 साल तक दिल्ली में ही रहना है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, हम आगे एक एक पॉइंट की बात करते जाएंगे। अब देखो, इसका काम क्या होता है बेसिकली। देखो, जैसे ये है आपके, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे से डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये कोई सचिवालय है, ठीक है, ये कोई म्यूजियम वगैरह, ये ऐसा। और यहाँ पे लगाए जाएंगे आपके जो सीआईएसएफ वाले होते हैं। कौन होते हैं? सीआईएसएफ वाले। तो बाहर गेट पे बंदूक लिए सीआईएसएफ वाले खड़े रहेंगे। और अंदर यहाँ पे, अंदर आपके यहाँ पे एसएसएफ वाले लगे रहेंगे। यानी कि बाहर ड्यूटी किसकी है? सीआईएसएफ की। और अंदर एसएसएफ की। तो बताओ, बहुत आसान है कि नहीं? आसान है। चलेगा, सैलरी, आप देखो कोई भी जॉब करते हो तो हाँ, एक देश सेवा का मौका मिलता है। और लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए सैलरी भी बहुत मायने रखती है। आप तैयारी कर रहे हो तो आप पे सैलरी के लिए ही पढ़ रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें सैलरी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ, देश सेवा है, किसी का वर्दी पहनने का वो शौक है, तो वो तो है। लेकिन सैलरी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको सैलरी भी इसमें लगभग एसएससी जीडी में सैलरी सब आर्मेड फोर्स की बराबर ही मिलती है। यानी कि जो सीएपीएफ के जरिए भर्ती होते हैं उनकी सैलरी सबकी सेम ही होती है। इसकी सैलरी रहने वाली है आपके लगभग, मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, 40,000। लगते ही आपकी सैलरी 40,000, 35 से 40,000 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। चलिएगा, हाँ, एक पॉइंट आपके यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग कौन कराता है। ट्रेनिंग कौन कराता है? तो इसकी ट्रेनिंग आपके जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस, ये इसकी ट्रेनिंग करवाता है। क्योंकि एसएसएफ भी इतना बड़ा फोर्स नहीं है, बहुत छोटा फोर्स है। आपने देखा होगा कि वैकेंसी इसकी आती है 200, 400, 300, 150, इस प्रकार इसकी वैकेंसीज आती है एसएससी में। जहाँ पे 50, 50, 50, 25, 25 हजार पोस्ट है, वहाँ एसएसएफ की मात्र 200, 250, 300 पोस्ट आती है। तो देख लो, छोटी सी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस करवाती है। अब इसका वर्क टाइमिंग क्या होता है? तो ये बात सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसका वर्क टाइमिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे रहता है। कितना रहता है? 6 घंटे। या तो नाइट में कर लो
या दिन में कर दूं, वो आपको ड्यूटी के हिसाब से लगा दिया जाएगा। और आपको सैटरडे और संडे इसमें क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो आपको ये भी डाउट होगा कि सैटरडे संडे यहाँ पे ड्यूटी कौन करता है। तो यहाँ पे मान लो किसी ने पहला अवकाश ले लिया तो वो कर देगा, और या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी करना चाहता है वो कर देगा। ठीक है, तो आपको सैटरडे संडे वो मिल ही जाएगा अगर लेना है तो। ठीक है, हाँ। अब यूनिफॉर्म की बात करें, ये यूनिफॉर्म है वो आपके एसएसएफ की नहीं है। ठीक है, ये एसएसएफ की यूनिफॉर्म नहीं है। एसएसएफ की होती है जिस प्रकार आपके स्टेट पुलिस में होती है ना, स्टेट पुलिस में खाकी वर्दी, स्टेट पुलिस, तो उस टाइप की इनकी यूनिफॉर्म होती है। चलिएगा, अब छुट्टियों छुट्टियों को आप ध्यान से समझना। इसमें बहुत सारी छुट्टियां मिलती है आपके, आपका दिल गदगद हो जाएगा। देखो यहाँ पे ईएल मिलती है आपके 60। अब आपको ये ईएल सीएल नहीं पता तो ये मैं आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपको पूरी छुट्टियां बता दूंगा इसमें कितनी मिलती है। सीएल सीएल मिलती है आपके 15 दिन की, कितने की, 15 दिन की। और एचपीएल ये मिलती है आपके 20 दिन की। और बाकी कैजुअल हाफ डे ले सकते हो आप। ठीक है, यानी कि टोटल करके आपका ये 75 से 80 दिन या 90 दिन की हो जाती है। ये तो आपका होती है, लेकिन आपको 30 से 40 दिन की एक्स्ट्रा आप और ले सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें लगभग मान लो आपके 3-4 महीने छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। आप लेना चाहो ना तो आराम से मिल जाती है। बाकी फोर्सेज में इतनी आसानी से छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन इसमें आपको बहुत आसानी से छुट्टी मिल जाती है। वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो छुट्टियों में तो आप नो टेंशन रहो, अगर आपका कोई एग्जाम आ गया आसानी से जा सकते हो, परिवार में शादी है जा सकते हो। और जो दिल्ली के आसपास के हैं, जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, इनके तो लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि 6 घंटे की जॉब होती है। ठीक है, और एकदम आरामदायक जॉब है। और दिल्ली के आसपास के है तो वो घर आ जा सकता है आराम से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके। ठीक है, बाकी और ये भी बता देता हूँ कि जो लड़के और लड़कियों हैं दोनों के लिए ये बहुत शानदार जॉब है। ठीक है, आपको इसमें ये फोर्स भरनी चाहिए, सबसे फर्स्ट चॉइस देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अगर मेरे से पूछे कि आप कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो अभी के हिसाब से मैं एसएसएफ चयन करूंगा। ठीक है, अगर आपको आगे पढ़ना है तो भी ठीक है, और अगर आप आरामदायक जॉब चाहते हो तो भी ठीक है। लेकिन इसमें आपको हथियार रखने की अनुमति नहीं होती, यानी कि इसमें आपको हथियार नहीं दिए जाते हैं जिस प्रकार बाकी आर्मी में या असम राइफल सीआरपीएफ वहाँ पे बहुत सारे हथियार दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको हथियार नहीं दिए जाते। हाँ, कभी कभार आपको दे दिया जाएगा और इसमें हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि बाहर सीआरपीएफ वाले, ये सीएसएफ वाले ड्यूटी लगाते हैं, अंदर ये होते हैं आपके एसएसएफ वाले। और जो भी आपको इसमें हथियार की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। हॉलीडे छुट्टियों के बारे में मैंने बता दिया कि आपको 3 से 4 महीने की छुट्टियां आराम से मिल जाती हैं, और सैटरडे संडे ऑफ होता है। वैसे माने ना तो आपकी सिर्फ 5 महीने की जॉब होती है साल में, कितनी, 5 महीने की छुट्टियां मिल जाती है आपको, बाकी किसी भी फोर्स में नहीं मिलती इतनी। ठीक है, प्रमोशन, हाँ, अगर यहाँ पे आपके प्रमोशन की बात करें ना, तो यहाँ पे आपका वैसे कोई प्रमोशन नहीं होता, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशन होता है आपके एसआई रैंक तक का। सब इंस्पेक्टर आप इसमें बन सकते हो। तो आप बोलोगे सर इंस्पेक्टर वगैरह ये कहाँ से आते हैं, जो 3 स्टार होते हैं ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सीआईएसएफ वाले हैं ना, यही आते हैं, सीआईएसएफ वाले यही इस पे प्रमोट होके आते हैं। ठीक है, तो एसआई तक आप इसमें बन सकते हो, बाकी सीआईएसएफ वाला आएंगे आपके ऊपर। ठीक है, और चलिएगा आगे देखो, कमांडोज। तो आप इसमें कमांडोज नहीं बन सकते, कमांडोज आप एसएसएफ के जरिए नहीं बन सकते। अगर आपका कमांडो में जाने का शौक है तो आप इसमें नहीं जा सकते। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो कमांडोज। तो कमांडोज मैंने आप बता दिया कि आप इसमें नहीं बन सकते। फैमिली परमिशन, अब आपको फैमिली परमिशन मिलती है नहीं मिलती, किसी का मतलब वो होता है कि घर वालों को साथ में भी रखे। बाकी फोर्सेज में देखो जैसे बीएसएफ हो गया या सीआरपीएफ हो गया, तो अगर इनको कहीं ऐसे एरिया में, हाई रिस्क एरिया में भेज दिया जाता है तो वहाँ पे फैमिली रखने की परमिशन नहीं होती। लेकिन एसएसएफ तो आपके परमानेंट दिल्ली में ही रहती है,
तो आप फैमिली रख सकते हो, आराम से फैमिली रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और अगर आप तैयारी भी करते हो, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या अदर किसी की तैयारी करना चाहते हो, तो एक तो देखो दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हो तो वहाँ पे अच्छी सारी कोचिंग ले सकते हो, वहाँ का माहौल भी अलग होता है। आपको पता है एक शहर की तो मतलब थोड़ी सी बात अलग होती है। हाँ, हम गाँव में देखते हैं कि गाँव का जो माहौल होता है वो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वहाँ पे स्टडी का थोड़ा सा आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, इतना नहीं, लेकिन तो भी मतलब अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो या बिजनेस के मामले में, तो बिजनेस के मामले में आप देखते हो कि शहर वाले थोड़े से अच्छे रहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं गाँव में कि 20-20 साल के बच्चे ऐसे फिरते हैं, लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं वो आपके 15 साल से कमाना स्टार्ट कर देते हैं या खुद पे डिपेंड हो जाते हैं। तो और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि आप कोई प्रॉब्लम हो जाता है या आप पे डिपेंड, जैसे आपके छोटा भाई हो गया या बड़ा भाई हो गया, जब तक आपका उनके साथ में नाम जुड़ा हुआ है, जब तक आप अलग नहीं हो जाते तब तक उनकी भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। और 18 साल तक, 18 साल से नीचे नीचे। और अगर आप कोई सिस्टर है जिनकी शादी नहीं हो रखी, तो उनकी भी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है, तो आपको हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। ये बाकी सारी फोर्सेज में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आगे और भी पॉइंट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। देखो, आगे भी हम बात करेंगे इसके टॉप वगैरह क्या है, रिस्क कैसी। देखो, आप शारदा कोचिंग क्लासेस चैनल पे पहुंच गए हो तो आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। हम पूरी कामना करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम आपको 100% रियल जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और हम आपको यहाँ पे तैयारी भी करवाएंगे। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, और भी बहुत सारी जानकारी है जो हर किसी को नहीं मिल पाती, और सब एक जगह नहीं मिल पाती। लोग व्यूज के चक्कर में आपके बार बार जानकारी अलग अलग टाइप की देते रहते, तो हमारा वो बिल्कुल मकसद नहीं है। हमें युवाओं को एक अलग दिशा में मोड़ देना है। ठीक है, यानी कि आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके बारे में होता क्या क्या है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में भी जाके विजिट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। चलिएगा, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे को पता है आप लाइक कर दिए होंगे, नहीं किया तो अभी लाइक ठोक दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर आप कोई पर्सनली कोई डाउट होता है तो हमारे इंस्टा अकाउंट है राजू स्पेस ये नीचे वाला, और राम फिर ये डॉट फिर 756। तो आप इस पे अगर कोई पर्सनल डाउट होता है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए 24 घंटे हम हाजिर हैं। अब चाइल्ड एजुकेशन है, यानी कि आप अपनी दो बच्चे हैं उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो। इसका सारा खर्चा है वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। तो आप अपने बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा दे सकते हो। और आप खुद अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए तो टाइम ही टाइम है इसमें। ठीक है, तो दो बच्चों तक आप पढ़ाने का खर्चा सारा सरकार देगी। रिस्क, रिस्क इसमें लो रिस्क है। लो का मतलब बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, बिल्कुल रिस्क है ही नहीं। आप एसएसएम में, अगर एसएसएम में लगे तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, चलेगा। अगला वर्ग, वर्ग मैंने आपको बता दिया कि 6 घंटे का होता है। कितनी, 6 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। बाकी में किसी में जैसे सीआईएसएफ है तो सीआईएसएफ में 12-13 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। और बाकी में देख लो ना, फोर्स तो 24 घंटे अवेलेबल ही रहनी पड़ती है। लेकिन आपको ये देखे तो वर्कलोड इसमें ना के बराबर है। और आगे आपके स्ट्रेटेजी वीडियो भी आएगी कि आप कैसे क्लियर करो। तो मैंने किस प्रकार 2 बार क्लियर किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ, कट ऑफ पे देख लो, इसकी 200-250 पोस्ट आती है, और इसकी ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ लगती है। यानी कि बाकी एसएससीजीडी की जितनी भी पोस्ट हैं उनकी क्या होती है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। लेकिन इसकी आपके ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी, तो देख लो आप, इसकी तो कट ऑफ हाई रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए 80 से 90% नंबर लाते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। और वैसे ये आपके पेपर पे डिपेंड करता है, ये नहीं है कि 90%। आपका देखो किसी किसी पोस्ट में 70% पे भी हो जाता है, किसी पे 90% पे भी नहीं होता। तो वो ये पेपर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा
अगर हम एसएससी जीडी में बात करें तो एसएसएफ की कट ऑफ जाती है सबसे ज़्यादा। और ये देखो इतने ज़्यादा मतलब नंबर लाने कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप अच्छे से थोड़ी सी तैयारी कर ले तो राइट स्ट्रेटेजी के साथ में तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अब कैंटीन फैसिलिटी, आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो कैंटीन फैसिलिटी इसमें मिलती है, ठीक है, लेकिन आर्मी जितनी उतनी नहीं मिलती। चलो, तो यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक है, अगर आप कोई डाउट नहीं रहता तो भी कुछ ना कुछ आप कमेंट कर दिया करो, अच्छा सा प्यारा सा। और ये तो अपना चैनल का नाम है ही। और बाकी ये देख लो, मैंने अभी आपको बताया कि आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और जो भी डाउट होते हैं आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सनली अगर कुछ पूछना है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। और वैसे आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा तो भी बताना, और वीडियो में कुछ कमी है और कुछ बताना है तो आप ज़रूर डाउट करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो क्या क्या अच्छा है, और बुरा लगा तो क्या क्या बुराइयां, हम अगली बार ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और भी जितनी बहुत सारी पोस्ट हैं तो हम एक एक का वीडियो लाते रहेंगे, और हम कंपैरिजन भी कराएंगे कि सीआईएसएफ बेस्ट है या सीआर ये आपके क्या बोलते हैं एसएसएफ, इन दोनों में से बेस्ट कौन सी। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सीआईएसएफ वीएस एसएसएफ। ठीक है, और हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि आपका भला सोचने वाले सिर्फ वही लोग होते हैं। एक तो आपका गुरु होता है जो ये सोचता है कि जो मेरे से पढ़ रहा है वो मेरे से भी आगे जाए। आपके गुरु के मान लो 40% भी है ना, तो वो भी सोचता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो 100% नंबर लेकर आए। लेकिन ऐसी चीज़ें आपके कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार नहीं चाहता है। एक तो आपका गुरु चाहता है और एक माता पिता चाहता है कि अगर हम नहीं पढ़े लिखे, कामयाब नहीं हुए, तो भी हमारा बच्चा हमसे बहुत आगे जाए। लेकिन ऐसा और कोई सोचने वाला नहीं है। एक तो आपका मेंटोर ऐसा सोचेगा कि जो हमसे शिक्षा ले रहा है वो हमसे आगे जाए, और एक आपके माता पिता सोचेंगे। तो यही है, बस बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट चॉइस मेरा तो यही मानना है कि अभी तक आपने फॉर्म नहीं लगाया है तो एसएससी लगा देना। और लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है। और बाकी छुट्टियों के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी छुट्टियां मिलती है। जैसे ये तो आपने सभी में मिलती है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनको भी मिल जाती छुट्टियां। और जो भी अगर उसका बच्चा हो गया तो लालन पालन करने के लिए भी उनको 2 से 3 साल की आप छुट्टियां ले सकते हो। यानी कि बहुत सारी है, बाकी चीज़ें आप अंदर जाके सीख ही लोगे। मेरे को लगा कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बतानी चाहिए, तो मैंने सभी बता दिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहेगा, हंसते रहेगा। ठीक है, और सबका सम्मान करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।